दोस्तों, हम सबको पता है कि 1527 में हुई खानवा की जंग में बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर दिया था। राणा सांगा की हुई इस हार से भारत के इतिहास पर दूरगामी परिणाम हुए। एक ओर मुगलों की सत्ता भारत में काफी मजबूत बन गई और दूसरी ओर महाराणा सांगा की हार से राजपूतों की शक्ति दुर्बल हो गई थी और पूरे भारतवर्ष में राजपूतों के वर्चस्व पर सवाल खड़े हो गए थे। महाराणा सांगा वीर पराक्रमी होने के साथ साथ काफी महत्वाकांक्षी भी माने जाते थे, पर उनकी हार बाबर के हाथों कैसे हुई, इसके कई कारण थे और उन्हीं कारणों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। महाराणा सांगा की हार का पहला कारण ये माना जाता है कि बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह परास्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद में राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ा। अगर वो बाबर पर पूरी ताकत से हमला करके उसे कुचल देते तो खानवा का युद्ध भी नहीं होता। ऐसा ना होने से बाबर को संभलने का मौका मिल गया और यही बड़ी भूल राणा सांगा की मानी जाती है। राणा सांगा के पराजय का दूसरा कारण था उनके साथीदार। राणा सांगा के साथ कई राजपूताना के छोटे बड़े राजा संगठित हुए थे। इनमें से कई राजाओं के आपस में मतभेद हुआ करते थे। उनमें एकजुट रहने की भावना नहीं थी और युद्ध करते वक्त उनमें देश प्रेम का भाव नहीं जगा। ये भी एक पराजय का कारण माना जाता है। राणा सांगा की पराजय का एक और कारण भी माना जाता है कि मुगल आक्रांता बाबर के पास बड़ी मात्रा में तोप गोले और बारूद का जखीरा था और दूसरी ओर राजपूत अपने पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। इसलिए युद्ध में बाबर का पलड़ा भारी रहा। जब युद्ध में राणा सांगा मूर्छित हो गए थे तो उन्हें पालखी में उठाकर युद्धभूमि से दूर ले जाया गया और इसलिए राणा सांगा की सेना का मनोबल गिर गया। राणा सांगा की हार का मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि बाबर की सेना काफी संगठित थी और वो एक विशिष्ट सेनापति और राजा के नेतृत्व में काम कर रही थी और दूसरी ओर राणा सांगा की सेना में कई छोटे बड़े राजा थे। इसलिए अलग अलग सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति के पास था। इसलिए राणा सांगा की सेना असंगठित सी मालूम पड़ती थी और उनकी सेना में तालमेल नहीं था। और जब खानवा का युद्ध चरम पर था तो कुछ राजा मेवाड़ी सेना का साथ नहीं दे रहे थे। ये भी एक राणा सांगा की हार का मुख्य कारण माना जाता है। तोपों की मार से राजपूती सेना के हाथी पलटकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे थे और ऊपर से महाराणा सांगा को जख्मी होकर युद्धभूमि से बाहर जाता देख सेना में खलबली मचने लगी और सैनिकों को ये लगने लगा कि अब हम युद्ध नहीं जीत सकते। और इन्हीं सारे कारणों का परिणाम महाराणा सांगा की पराजय के रूप में हुआ। खानवा की जीत से बाबर मुगल सल्तनत का पहला बादशाह बना। मुगलिया सल्तनत भारत में काफी मजबूत हो गई।